एशिया के दिल में एक कहानी हवा में गूंजती है। ये कहानी है शंभाला की। दुनिया की नजरों से ओझल शंभाला शांति और ज्ञान का क्षेत्र है। ये वो जगह है जहां बुद्धिमत्ता राज करती है और दुख अज्ञात है। सदियों से शंभाला की कहानियों ने खोजकर्ताओं, रहस्यवादियों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को मोहित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक वास्तविक जगह है जो हिमालय के भीतर बसी हुई है। दूसरे इसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। चेतना की एक ऐसी अवस्था तक ध्यान और आत्म खोज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शंभाला का आकर्षण एक बेहतर दुनिया के वादे में निहित है। यह आशा की किरण है, एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी शांति और सद्भाव की जगह मौजूद है। लेकिन शंभाला को खोजना कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं कि यह दुर्गम पहाड़ों के पीछे छिपा है और अलौकिक प्राणियों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। शंभाला चाहे नक्शे पर मौजूद हो या साधक के हृदय में, इसकी कहानी प्रेरित करती रहती है। यह अर्थ, उद्देश्य और दुखों से मुक्त दुनिया की तलाश के लिए मानवता की शाश्वत खोज का प्रमाण है। शंभाला की कहानी प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसे ही एक स्वर्ग का वर्णन है जिसे कलाप कहा जाता है। यह स्थान न केवल सुंदरता में अद्वितीय है, बल्कि आध्यात्मिकता और ज्ञान का भी केंद्र है। इसे एक पौराणिक राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, जिस पर एक धर्मी राजा का शासन है। यह राज्य न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला अधिक गहरा महत्व रखता है। यह स्थान न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। इसे कालचक्र शिक्षाओं का स्रोत माना जाता है, जो बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल प्रणाली है। ये शिक्षाएं जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग प्रदान करती हैं। ये शिक्षाएं आत्मज्ञान और नकारात्मक ऊर्जा को ज्ञान और करुणा में बदलने का मार्ग प्रदान करती हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार शंभाला पर रिग्डेन किंग्स के रूप में जाने वाले प्रबुद्ध राजाओं के वंश का शासन है। ये राजा न केवल आध्यात्मिक नेता हैं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। कहा जाता है कि इन राजाओं के पास अपार ज्ञान और शक्ति है, जो मानवता को भविष्य के स्वर्णिम युग की ओर ले जाते हैं। उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। वे कालचक्र शिक्षाओं के संरक्षक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को संरक्षित करते हैं। इन शिक्षाओं का महत्व समय के साथ और भी बढ़ गया है। हिंदू और बौद्ध मान्यताओं के मेल ने शंभाला की कथा को समृद्ध किया है, जिससे अर्थ और प्रतीकवाद की परतें जुड़ गई हैं। यह मिलन एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को दर्शाता है। यह विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी एक सामान्य लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं: आत्मज्ञान की प्राप्ति और न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। किंवदंतियां शंभाला की भव्यता का विशद चित्र प्रस्तुत करती हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे चमकदार सुंदरता का शहर कहा जाता है, जहां हर कोना अद्वितीय चमक और आकर्षण से भरा हुआ है। इसके महल और मंदिर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजे हैं। इनकी भव्यता और शिल्पकला अद्वितीय है, जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्रिस्टल क्लियर नदियां शहर के बीच से होकर बहती हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। उनके किनारे हरे भरे बगीचे और विदेशी फूलों से सुसज्जित हैं। ये बगीचे शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। शंभाला के केंद्र में राजा का महल है, जो इस शहर की शक्ति और गौरव का प्रतीक है, जो अद्वितीय भव्यता का एक विशाल ढांचा है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन अद्वितीय हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इसकी दीवारों के भीतर सबसे अधिक विद्वान, कुशल कारीगर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्राणी रहते हैं। ये लोग अपने ज्ञान और कौशल से शहर को समृद्ध बनाते हैं। उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता शहर को रोशन करती है, जिससे यह पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। यहाँ का हर कोना ज्ञान और समझ से भरा हुआ है। शंभाला केवल आंखों के लिए दावत नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। यहाँ का हर तत्व एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। शंभाला के लोग शांति और एकता में रहते हैं। उनका हृदय लालच, घृणा और मोह से मुक्त है। वे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और संतुष्ट हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की कला में महारत हासिल कर ली है, और यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उनका हर कार्य ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित होता है। वे अपने हर कदम में इन मूल्यों को अपनाते हैं।
शंभाला की सुंदरता केवल सतही नहीं है, यह अपने निवासियों की आंतरिक शांति और आत्मज्ञान को दर्शाता है। यह अपने निवासियों की आंतरिक शांति और आत्मज्ञान को दर्शाता है। यहाँ के लोग अपने भीतर की शांति को बाहरी दुनिया में भी प्रतिबिंबित करते हैं। यह आध्यात्मिक साधना की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देती है। एक अनुस्मारक है कि सच्ची सुंदरता भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति की खेती में निहित है। शंभाला हमें यह सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और शांति हमारे भीतर ही है। भाग 4, भविष्यवाणी। भविष्य में शंभाला की भूमिका। शंभाला की कथा एक भविष्यवाणी के साथ जुड़ी हुई है। यह भविष्यवाणी बड़े अंधेरे के समय की भविष्यवाणी करती है, जब दुनिया लालच, घृणा और संघर्ष से भर जाएगी। इस उथल-पुथल के समय में शंभाला की शिक्षाओं को लगभग भुला दिया जाएगा। हालांकि भविष्यवाणी आशा की भी बात करती है। इसमें कहा गया है कि जब दुनिया विनाश के कगार पर होगी, तो शंभाला के योद्धा अपने 6 हिडने हुए राज्य से निकलेंगे। अंतिम ऋग्डेन राजा के नेतृत्व में वे अंधेरे की ताकतों को जीतेंगे और शांति और ज्ञान के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे। यह भविष्यवाणी आशा और लचीलापन का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं बनी रहती हैं। शंभाला के योद्धा हम में से प्रत्येक के अंदर अदम्य भावना, एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के साहस का प्रतीक है। शंभाला की भविष्यवाणी एक निष्क्रिय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कर्म का आह्वान है। यह हमें ज्ञान और करुणा पैदा करने के लिए प्रेरित करती है, अपने आप में प्रकाश के योद्धा बनने के लिए। शंभाला के मूल्यों को मूर्त रूप देकर हम अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। 5वां भाग, शंभीला की खोज। सदियों से शंभीला के रहस्यों को उजागर करने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। ये खोजें रहस्य और आश्चर्य की कहानियों से भरी हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से खोजकर्ताओं ने हिमालय के दूरस्थ और खतरनाक इलाकों में कदम रखा है। ये लोग असीम जिज्ञासा से प्रेरित थे और इस पौराणिक राज्य को खोजने की उम्मीद रखते थे। उनकी यात्राएं केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक भी हैं, जो अक्सर मानव धीरज और विश्वास की सीमाओं का परीक्षण करती हैं। ऐसा ही एक अभियान 1920 के दशक में रूसी रहस्यवादी निकोलस रोरिख के नेतृत्व में चलाया गया था। रोरिख और उनकी टीम ने मध्य एशिया के विशाल क्षेत्रों को पार किया, भीषण मौसम की स्थिति और शत्रुतापूर्ण इलाकों का सामना किया। उनकी यात्रा अकथनीय घटनाओं से चिह्नित थी, जैसे कि आकाश में अजीब रोशनी और पर्यावरण में अचानक परिवर्तन, जिसे कई लोग शंभीला की रहस्यमय ऊर्जा के संकेत मानते थे। एक और उल्लेखनीय अभियान 1930 के दशक के अंत में जर्मन विद्वान अर्नेस्ट शैफर का था। नाजी शासन द्वारा वित्त पोषित शैफर की टीम ने आर्य मिथकों से इसके सपोजिड कनेक्शन के लिए शंभीला की खोज की। उनके संदिग्ध इरादों के बावजूद उनकी यात्रा ने शंभीला के आसपास के विद्या में वृद्धि की, क्योंकि उन्हें प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय प्रतीकों का सामना करना पड़ा, जो छिपे हुए राज्य के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये अभियान, जबकि अक्सर विवाद और संदेह में घिरे रहते हैं, शंभीला के स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी यात्रा है। फिर भी यही चुनौतियां हैं जो यात्रा को सार्थक बनाती हैं, मानव क्षमता और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। जैसे जैसे हम इन कहानियों में तल्लीन होते हैं, हमें पता चलता है कि शंभीला का ट्रू एसेंस उसकी भौतिक खोज में नहीं, बल्कि रास्ते में सीखे गए पाठों और अनुभव किए गए परिवर्तन में निहित है। प्रत्येक अभियान, रहस्य और आश्चर्य की प्रत्येक कहानी हमें उस गहन ज्ञान को समझने के एक कदम करीब लाती है, जिसका प्रतिनिधित्व शंभीला करता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, न केवल हिमालय के ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य के माध्यम से, बल्कि अपनी चेतना की गहराई के माध्यम से हम सभी के भीतर शंभीला के प्रकाश की तलाश करते हैं। स्वर्ग का मार्ग, अपने भीतर शंभाला की खोज। यह एक यात्रा है जो बाहरी दुनिया से शुरू होती है, लेकिन अंततः हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। जबकि कुछ लोग शंभाला का भौगोलिक रूप से पता लगाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, कई लोगों का मानना है कि असली रास्ता भीतर ही है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्म खोज और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वे शंभाला की व्याख्या भौगोलिक गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि मन की स्थिति, शांति और ज्ञान के दायरे के रूप में करते हैं।
जिसे आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मन और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार शंभाला की यात्रा आत्म खोज से शुरू होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। इसमें हमारे आंतरिक राक्षसों का सामना करना, हमारे भीतर की कमजोरियों और भय को पहचानना और उन्हें दूर करने का साहस जुटाना शामिल है। हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना, और ज्ञान, करुणा और प्रेम पूर्ण कृपा जैसे गुणों को विकसित करना शामिल है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अधिक संवेदनशील और दयालु बनाती है। जैसे जैसे हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं, हम शंभाला के प्रकाश को भीतर चमकने के लिए जगह बनाते हैं। यह प्रकाश हमें मार्गदर्शन करता है और हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। आंतरिक शंभाला का मार्ग एकाकी नहीं है, यह एक सामूहिक यात्रा है जिसमें हम एक दूसरे का समर्थन और मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए योग्य शिक्षकों से मार्गदर्शन, आध्यात्मिक समुदाय से जुड़ाव और हमारे अभ्यास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमें एक सामूहिक चेतना की ओर ले जाता है, और हमारे अभ्यास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान, अध्ययन और नैतिक आचरण के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने मन को बदल सकते हैं और उस शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं जिसका प्रतिनिधित्व शंभाला करता है। ध्यान, अध्ययन और नैतिक आचरण के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने मन को बदल सकते हैं और उस शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं जिसका प्रतिनिधित्व शंभाला करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने सच्चे स्व को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अंततः शंभाला को खोजना अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है और हमें अपने सच्चे स्व को खोजने में मदद करती है। यह मानव प्राणी के रूप में अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने और अधिक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान करने के बारे में है। और अधिक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान करने के बारे में